मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि एक धाकड़ पॉलिटिकल डिबेट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दो धाकड़ प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुप्रिया श्रीनेत जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो। हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। लेकिन सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था, वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा। और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, कहां पर इस पे हो रहा है। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते। तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। सुधांशु जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाली जो बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये थॉट सामने आई थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सत्ता में आ गए तो यही करेंगे। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं।
अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा, अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की।